तो ये सिर्फ मोदी का विरोध हो रहा है, कोई मुद्दे नहीं है। शरद त्रिवेदी जी, एक सवाल आपसे। नहीं मान सर, ठीक है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी देखिए सवाल पूछा गया, बीएसपी की तरफ से भी ये रखा गया सामने कि आखिर इसका क्यों विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक मुख्य सवाल ये था कि नई संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी। सर जरा बता दीजिए, क्योंकि उसकी खूबियां, उसकी खासियत क्या है, प्रधानमंत्री का संकल्प क्या है, ये सब हम लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से नई संसद भवन का निर्माण हो रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि इस वक्त सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। एक तो मोदी इसका उद्घाटन क्यों कर रहे हैं, दूसरा इसकी जरूरत क्या थी, इतने करोड़ों रुपए आपने यहां खर्च क्यों किए। प्रिया जी देखिए, इसमें आखिरी में पहले प्रश्न का मैं पहले जवाब दे देता हूं कि इनको समस्या सिर्फ ये है कि मोदी जी से किया गया है, क्योंकि ये आज भी मोदी को भारत का प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं। आज भी मोदी जी भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। कोई भी विपक्ष का नेता उनको अपना प्रधानमंत्री नहीं मानता है। हम जिस राज्य के जो मुख्यमंत्री, हम उनको उस राज्य का मुख्यमंत्री मानते हैं, वो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन क्योंकि हमें मोदी विरोध करना है, जो मोदी करेंगे उसका विरोध करना है। मोदी जी के पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति ने पैर छुए तो हम उसका विरोध कर रहे हैं कि साहब उनको अभी 2 दिन पहले जो बहस हो रही थी, मैं टीवी में बता रहे थे कि नहीं साहब, उनको पहले से ये बता दिया गया था कि आपको इनके पैर छूने हैं या ये हमारा रिवाज है, तो इसलिए उन्होंने पैर छुए थे। जो इस तरह की, और दूसरी चीज ये है कि ये जो पार्लियामेंट बनी है, ये बनी है आज के हिसाब से। जो अंग्रेजों ने संसद बनाई थी वो अपनी वजह से बनाई थी, अपने हिसाब से बनाई थी। उस समय तत्कालीन जो सुरक्षा के नियम थे, जो समय की सिक्योरिटी का सिस्टम था, जो समय का एयर कंडीशनिंग का सिस्टम था, वो उस समय के हिसाब से बनाए गए थे। इस वाली संसद में जो मंत्री हैं उनके लिए अलग अलग कमरे बनाए गए हैं, जो विपक्ष के नेता हैं उनके लिए कमरे बनाए गए हैं। जो इसकी 70-80 साल या 100 साल बाद जो बदलाव होता है, जो सोच में बदलाव होता है, जो राजनीति में बदलाव होता है, जो जरूरतों में बदलाव होता है, जो सिस्टम्स जरूरत थे वो वहां पे नहीं थे, उसकी वजह से इसको बनाया गया। खिलाफत तो इसकी भी करी गई, जो राजपथ था जिसको कर्तव्य पथ बनाया गया, उस पर भी साहब ऐसा क्यों किया गया। यानी कि मोदी का विरोध करते करते नई संसद तक का विरोध करने लग गए। सर एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ, वापस लौटूंगी सभी मेहमानों के पास। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि मोदी विरोध में नई इस देश के संसद का विरोध यहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं। संसद के उद्घाटन से दिक्कत है या मोदी उद्घाटन कर रहे हैं उससे दिक्कत है इन पार्टियों को। एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा आगे भी जारी है। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जिसका तमाम पार्टियां विरोध भी कर रही हैं। तकरीबन 20 ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इस चीज का विरोध कर रही हैं कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए, प्रधानमंत्री के हाथों नहीं होना चाहिए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। प्रियंका गुप्ता, एक बार मैं फिर आपका रुख कर रही हूं। बीजेपी का यह कहना है कि इस तरीके का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ बने हुए हैं कि राष्ट्रपति ही इसका उद्घाटन करेंगे, प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन नहीं कर सकते हैं। वो भी तब जब स्पीकर की तरफ से निमंत्रण भेजा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कुछ ऐसे राज्य हैं, क्योंकि आरोप अगर आप बीजेपी पे लगा रही हो तो बीजेपी की तरफ से भी गिनवाए जा रहे हैं, ये कहे जा रहे हैं कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर हालिया में नई विधानसभा का, यहां पर नई विधानसभा बनकर के तैयार हुई है, जिसमें तेलंगाना का जिक्र किया जा रहा है, जहां केसीआर की तरफ से उद्घाटन किया गया, मणिपुर का जिक्र किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में नई विधानसभा का नींव रखने के लिए खुद वहां पर सोनिया गांधी पहुंच गई थी। तो फिर जहां पर होना चाहिए राज्यपाल को, वहां पर काम कर रही है उस राज्य की सत्ताधारी पार्टियां। तो फिर किस तरीके से आप लोग इस चीज का विरोध कर रही हैं, क्योंकि वो काम पूर्व में आप लोगों ने भी किया है, चाहे विधानसभा ही सही हो, वहां होना चाहिए, वहां के राज्यपाल को, वहां पर है वहां के मुख्यमंत्री, आपके पार्टी के मुखिया, और यहां तो प्रधानमंत्री जो देश का नेतृत्व करते हैं वो संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। देखिए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी का विरोध करना ही काम, तो ये आज से नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री की नीतियां, उनका विरोध 1947 से चल रहा है देश में, और आज कुछ नया नहीं हो रहा। अगर नीतियां गलत हैं, अगर कहने की जरूरत है तो यही काम होता है। 1947 से आप किसका, नरेंद्र मोदी का विरोध कर रही हैं जी? 1947 का आपने जिक्र किया, तब से किसका विरोध कर रही है? कह रही है प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा है। प्रधानमंत्री का विरोध तो आजादी के बाद जब से हमारी सरकार बनी तब से हो रहा है। कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री जिसका विरोध विपक्ष ने नहीं किया हो और उसकी नीतियों का विपक्ष ने विरोध नहीं किया हो? ये कोई पहली बार हो रहा है जो आज एक्सपेक्टेशन ये हमसे की जा रही है हम हर चीज में उनकी सहमति भर देंगे।
आप इस पैसे को कहीं अच्छी जगह भी इस्तेमाल कर सकते थे, यूनिवर्सिटीज भी बना सकते थे। और कौन कहता है कि उस प्रधानमंत्री कहते हैं गुलामी की निशानी को हमें मिटाना है, विकसित भारत को हमें दर्शाना है, और इस दौर में 21वीं सदी में इस नए संसद भवन की जरूरत थी। नहीं, अस्पतालों का भी निर्माण किया जा सकता था, यूनिवर्सिटीज भी बनाई जा सकती। वो तो बन रहा है प्रियंका जी, वो तो बन रहा है। अलग अलग राज्यों में अस्पतालों का निर्माण भी हो रहा है, यूनिवर्सिटीज भी बन रही हैं। का नाम बता दीजिए जो विश्व के पटल पर जो है कुछ अच्छा करने जा रही है। आप विरोध कर रही हैं कि इस देश में नया संसद भवन नहीं होना चाहिए था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आप विरोध इस चीज का नहीं कर रही हैं कि ये मोदी उद्घाटन इसका कर रहे हैं। है नहीं हमारे देश में, ये तो हमें पता ही नहीं था। संसद भवन भी है और अगले 100 साल तक उसमें कोई दरार भी नहीं आने वाली थी। खैर ये तो मुद्दा अलग है, लेकिन आज तो वो बन चुकी है ना। तो आज ये किस किताब में लिखा है कि राष्ट्रपति को इनवाइट भी नहीं किया जाएगा, उन्हें आमंत्रित भी नहीं किया जाएगा? ये ऐसा अनादर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो आदिवासी हैं, महिला हैं, इस वजह से किया जा रहा है। क्योंकि कहीं उनका प्रोटोकॉल इनके प्रोटोकॉल पे हावी ना हो जाए, क्योंकि किसी को अपना चेहरा चमकाना है, और जिसको अपना चेहरा चमकाना है वो फ्रेम में किसी और को पसंद ठीक है, नहीं शरद त्रिवेदी को ले आइए। शरद त्रिवेदी, चुनाव में किसी और का चेहरा था क्या? कहीं नहीं था। जहां भी देखिए अहम ब्रह्मा की तरह। अरे तो हर पार्टी उसी चेहरे को सामने करती है जिसमें वोट लाने की क्षमता होती है। आप चुनाव से इसको क्यों जोड़ रही हैं? ये बिल्कुल अलग मुद्दा है। आप भी उस चेहरे को उतारती हैं जो जिसमें चुनाव में वोट लाने की क्षमता होती है, जो जीत दिला सके। ये एक अलग चीज है प्रियंका जी, एक अलग चीज है, एक अलग चीज है। नहीं शरद त्रिवेदी, ठीक है, वोट के आधार पर आप तय नहीं कर सकते किसी की क्षमता। शरद त्रिवेदी जी, महान थी तो कर्नाटक में जीत जाते, हिमाचल में जीत जाते, वहां भी तो यही चेहरा था। और चेहरे की बात नहीं होती है, नीतियों की बात होती है। अगर आप कुछ ऐसा करेंगे जिसके लिए विपक्ष को एकजुट हो रहा है, विपक्ष अगर कुछ कह रहा है तो उसको सुनना भी चाहिए। आज अगर हम कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी को आमंत्रित करने में आपको क्या परहेज है, तो हम विपक्ष दल होकर उस संवैधानिक पद की बात कर रहे हैं, उस गरिमा की बात कर रहे हैं, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। शरद त्रिवेदी, ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे सर? प्रिया जी देखिए, ये मुझे बड़ी खुशी होगी, विपक्ष एक बिल लेके आए संसद में कि जो भी फैसले लिए जाएंगे उसमें सर्वसम्मति होगी, नहीं तो फैसला नहीं लिया जाएगा। जैसे अभी ओवैसी साहब कह रहे हैं कि इसमें स्पीकर से करवाना चाहिए। दिल्ली के हो सकता है कि आम आदमी पार्टी कहे कि नहीं साहब, क्योंकि ये तो दिल्ली में बन रही है संसद, तो दिल्ली में के जो मुख्यमंत्री से इसका इनॉग्रेशन कराना चाहिए। ये विपक्ष के पास दिक्कत ये है कि जब मुद्दों का अभाव हो तो राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल बना है, तो युद्ध हमारा स्मारक बना है, उसके खिलाफ भी ये कह देते कि साहब उसका मोदी जी वहां क्यों गए थे, मोदी जी वहां सलामी लेने क्यों जाते हैं, मोदी जी वहां खड़े क्यों होते हैं? आपके पास 70 साल था, बना देते स्मारक, आपने नहीं बनाया। मोदी जी ने बनाया, मोदी जी के कर रहे हैं क्योंकि इसका जवाब आपके पास नहीं है। पहले आपको ये सोचना चाहिए था कि साहब अब संसद जो है बननी चाहिए। प्रियंका गुप्ता, अगर आप लगातार बोलती रहेंगी तो जवाब भी नहीं मिलेगा और किसी की बातें समझ नहीं आएंगी। राजपथ पे चल रहे हैं, कम से कम माननीय मोदी जी ने ये कहा तो कि ये कर्तव्य पथ है, ये राजाओं का पथ नहीं रह गया है, इसमें हमारे नागरिक चलेंगे, ये प्रजातंत्र है, इसलिए कर्तव्य है, कर्तव्य सबसे जरूरी है, इसलिए उसका नाम कर्तव्य रखा गया। ये राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल आपको बनाना चाहिए था, आपकी सरकार तो 65 साल थी, आपने क्यों नहीं बनाया? वॉर मेमोरियल माननीय मोदी जी ने बनाया। ये सारी चीजें माननीय मोदी जी की सोच से हुई हैं। संसद पुरानी थी, बिल्डिंग पुरानी थी, उस जो आज की जरूरतें, आज के हमारे जो इंटरनेट की फैसिलिटी है, बाकी जो सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं वहां पे नहीं अवेलेबल थी, इसके लिए उसको नया बनाया गया, उसमें नए सिस्टम डेवलप किए गए, कम्युनिकेशन सिस्टम ले डाउन किया गया है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम ले डाउन किया गया, सारे नए आधुनिक हमें जरूरतें थी, उनके हिसाब से इसको बनाया नहीं साहब। क्योंकि आपने ये क्यों बनाया? या तो और एक और बिल आप लेकर के साथ भारत में खाली अस्पताल बनेंगे और यूनिवर्सिटी बनेंगे, इसके अलावा कोई सरकारी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। अस्पताल और यूनिवर्सिटी आप नहीं बनवा रहे हैं, नई संसद भवन में करोड़ों रुपए आपने खर्च कर दिया जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, इसका क्या जवाब देंगे आप? अरे ये तो अभी तक ये भी जवाब नहीं दे पाए हैं कि इन्होंने राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित क्यों नहीं किया। ठीक है।